क्या आपके हाथ पैरों में अक्सर सुन्नपन आ जाता है? क्या थोड़ा सा चलते ही पैरों में चींटियां काटने जैसा महसूस होता है? या गर्दन और कमर की नसें चढ़ जाती हैं? अगर हाँ, तो इसे साधारण थकान समझकर नज़रअंदाज करने की गलती बिल्कुल मत कीजिए। साइंस कहती है कि हमारे शरीर में नसों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है जो दिमाग से शरीर के बाकी हिस्सों तक सिग्नल और खून पहुंचाता है। लेकिन जब गलत खानपान, न्यूट्रिशन की कमी या शारीरिक गतिविधि ना होने से ये नसें कमज़ोर, ब्लॉक या दब जाती हैं, तो शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई रुकने लगती है। यही वजह है कि आपको हाथों और पैरों में शून्यपन, नसों में सुइयां चुभने जैसा एहसास, गर्दन, कमर या एड़ी में खिंचाव व तेज दर्द और मांसपेशियों में कमजोरी महसूस होती है। अगर समय रहते नसों की इस ब्लॉकेज को ठीक ना किया जाए तो आगे चलकर यह साइटिक, सर्वाइकल और पैरालिसिस यानी लकवा जैसी गंभीर बीमारियों की शुरुआत बन सकता है। देखिए दोस्तों, ज़्यादातर लोग नसों के दर्द या सुन्नपन से राहत पाने के लिए बाजार से पेनकिलर्स या पेन रिलीफ स्प्रे का इस्तेमाल करने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, ये पेनकिलर्स सिर्फ आपके दिमाग को दर्द का एहसास होने से रोकते हैं, नसों की अंदरूनी कमजोरी या ब्लॉकेज को ठीक नहीं करते। आज की इस वीडियो में हम किसी भी प्रकार की अस्थायी दवा पर निर्भर हुए बिना नसों की इस समस्या को जड़ से ठीक करेंगे। हम जानेंगे 3 ऐसे पावरफुल आयुर्वेदिक और साइंटिफिक होम रेमेडीज जो आपकी कमज़ोर और दबी हुई नसों में दोबारा नया खून और ताकत फूंक देंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी सेहत की चाबी हमेशा आपके हाथों में रहें। तो चलिए पहले हम जानते हैं कि नसें कमज़ोर क्यों होती हैं। उपाय जानने से पहले यह जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर नसें ब्लॉक या कमज़ोर क्यों पड़ती हैं। विटामिन B12 और D3 की भारी कमी। दोस्तों, विटामिन B12 हमारी नसों के ऊपर माइलिन शीथ नाम की सुरक्षा परत बनाता है। जब B12 कम होता है तो नसें डैमेज होने लगती हैं और सुन्नपन आता है। ब्लड सर्कुलेशन का खराब होना। ज़्यादा देर तक एक ही जगह बैठे रहने या एक्सरसाइज ना करने से नसों में खून का बहाव धीमा पड़ जाता है। डायबिटीज़ और हाई कोलेस्ट्रॉल। खून में शुगर का बढ़ा हुआ स्तर नसों को अंदर से खोखला कर देता है, जिसे डायबिटिक न्यूरोपैथी कहा जाता है। अब चलिए मैं वो आपको होम रेमेडी बताने वाली हूँ जिससे आप अपनी नसें से जो ब्लॉक हैं उनसे छुटकारा पा सकती हैं। इससे कोई नुकसान नहीं होगा आपको। पहला है तिल, सौंठ और मेथी दाना का दिव्य काढ़ा चूर्ण। इसे कैसे बनाना है सब कुछ बताऊंगी। नसों की ब्लॉकेज खोलने और दर्द दूर करने के लिए साइंस और आयुर्वेद। देखिए, सफ़ेद तिल में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम और कॉपर होता है जो नसों को मजबूती देता है। सौंठ, सूखा अदरक और मेथी दाना शरीर में बढ़े हुए वात दोष को कम करके नसों की सूजन और दर्द को तुरंत शांत करते हैं। अब चलिए इस्तेमाल कैसे करना है। देखिए, आपको 50 ग्राम सफ़ेद तिल, 25 ग्राम सौंठ पाउडर और 25 ग्राम मेथी दाना लें। तिल और मेथी को हल्का भूनकर पीस लें और सौंठ पाउडर के साथ मिलाकर एयर टाइट डिब्बे में रख लें। रोज़ाना सुबह या शाम को आधा चम्मच यह चूर्ण हल्के गुनगुने पानी के साथ लें।
इससे फ़ायदा क्या होगा? यह बंद नसों को खोलता है और नसों के खिंचाव को 10-15 दिनों में कम कर देता है। तो इस उपाय को ज़रूर करना। नुस्खा नंबर 2, हल्दी, जायफल और गाय के दूध का सेवन। देखिए, नसों की रिपेयरिंग और B12 अवशोषण के लिए क्या होता है कि साइंस और आयुर्वेद हल्दी में मौजूद करक्यूमिन एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो नसों की सूजन को ख़त्म करता है, और जो जायफल होता है वो नसों के नर्वस सिस्टम को शांत करके दर्द से तुरंत राहत दिलाता है। देखिए, आपको इस्तेमाल कैसे करना है। रात को सोने से पहले 1 गिलास हल्के गर्म देसी गाय के दूध में 2 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी जायफल का पाउडर मिलाकर पिएं। फ़ायदा क्या होगा? यह नसों की अंदरूनी मरम्मत करता है और रात में पैरों में होने वाले खिंचाव व सुन्नपन को जड़ से मिटाता है। नुस्खा नंबर 3, निर्गुणी या महानारायण तेल की मालिश। देखिए, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने का अचूक तरीका। साइंस और आयुर्वेदिक मालिश करने से नसों में जमा रुका हुआ खून दोबारा तेजी से दौड़ने लगता है, जिससे सुन्न अंगों में तुरंत जान वापस आने लगती है। इस्तेमाल की विधि क्या है? आपको 2 से 3 चम्मच तिल के तेल में 4 से 5 कली लहसुन और थोड़ा सा अजवाइन पका हुआ लें। इस हल्के गुनगुने तेल से प्रभावित हिस्से हाथ, पैर, कमर पर नीचे से ऊपर की तरफ हर की दिशा में हल्के हाथों से 5 से 10 मिनट मालिश करें। ठीक है। देखिए दोस्तों, मेरे क्या है कि जीभ है ना वो कट गई है, तो मैं बोल नहीं पा रही हूँ आपसे अच्छे तरीक़ा से। तो ये सारी रेमेडी हैं। इन नुस्खों के साथ साथ आपको इन 3 आदतों को अपनी जीवन शैली में ज़रूर शामिल करें। सुबह 10 से 15 मिनट, 20 मिनट धूप, इससे शरीर को प्राकृतिक विटामिन D3 मिलेगी और नसों के लिए बेहद ज़रूरी है। हल्की स्ट्रेचिंग व अनुलोम विलोम रोज़ाना 10 मिनट। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से नसों में ऑक्सीजन का प्रभाव बढ़ता है। हरी पत्तेदार सब्जियां और अंकुरित अनाज अपने डाइट में पालक, चना, मूंग शामिल करें ताकि B कॉम्प्लेक्स की कमी पूरी हो सके। दोस्तों, नसें हमारे शरीर की नींव हैं। आज बताए गए नुस्खों को नियमित रूप से 21 से 30 दिनों तक अपनाएं और फ़र्क खुद महसूस करें। अगर आपको यह जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने उन सभी रिश्तेदार व दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें जो नसों के दर्द या सुन्नपन से परेशान हैं। आप इनमें से कौन सा उपाय आज ही शुरू करने जा रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। सेहत से जुड़ी ऐसी ही प्रामाणिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी और टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, कमेंट कर देना। मैं आपको सही और ऑथेंटिक जानकारी प्रोवाइड करती हूँ। देखिए, लास्ट में अगर आपको सिर्फ और सिर्फ पैरों में ही नसें ब्लॉकेज हैं और कोई बीमारी नहीं है तो आप ले सकते हैं इसे बिना डॉक्टर की सलाह के। लेकिन अगर आपको और कोई दिक्कत है तो आप एक बार डॉक्टर से पूछें और उसके बाद इस दवाई को लें। क्योंकि देखिए, मैं डॉक्टरी फील्ड से हूँ तो मैं आपको देसी उपाय बताती हूँ, लेकिन उससे पहले देखिए हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है, ठीक है ना। तो आप एक बार अगर आपको कोई दिक्कत है एक बार डॉक्टर से पूछकर इस दवाई का इस्तेमाल करें, ठीक है ना। समझ आया? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप को प्रॉब्लम हो। और वैसे तो देखिए सीमित मात्रा में जो मैंने बताया उतना ही आपको लेना है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको हार्ट डिसीज, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन किसी प्रकार की बीमारी है तो प्लीज़ एक बार डॉक्टर से पूछें, उसके बाद आप इस्तेमाल करें, ठीक है ना। जुड़े रहिए ऐसी ज़रूरी और ऑथेंटिक जानकारी के लिए। फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।